So hello students, today we'll discuss about the maths subject of class 9 chapter 2. This is the third part of the video. So in this video we will discuss the exercise of polynomial 2.2. So in this slide there is a questions that find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to -1 and x equal to 2. तो देखो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं. पहले में x 0 है, फिर x -1 एंड देन x 2. तो जहाँ हमें पॉलिनोमियल में जहाँ पे x वेरिएबल गिवन है उस x के प्लेस पे हमें फर्स्ट ऑप्शन यानी 0 शिफ्ट करना है. सो पॉलिनोमियल जैसे हमने किया था रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे p से, और क्या वेरिएबल चल रहा है x, देन p ऑफ x. तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. दिस इज द px. फर्स्ट ऑप्शन इज x इक्वल टू 0 मीन्स p ऑफ x के प्लेस पे आपको क्या रखना है 0. जहाँ x है वहाँ पे आपको 0 शिफ्ट करना है. 0 स्क्वायर प्लस 3. सो 5 इंटू 0 0. 0 स्क्वायर इज 0. 0 इंटू 4 0 प्लस 3. तो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया प्लस 3 एंड 0 प्लस 3 इज 3. सेकेंड ऑप्शन इज x इक्वल टू -1. तो हम क्या रखेंगे p ऑफ -1. जहाँ x है वहाँ पे आपको -1 शिफ्ट करना है. प्लस 4 -1 स्क्वायर और प्लस 3. तो देखो 5 इंटू -1 ये तो बन जाएगा माइनस का 5. ठीक है. और -1 स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 आएगा. 1 इंटू 4 दिस इज 4 एंड प्लस 3. -5 प्लस 4 माइनस एंड प्लस -5 माइनस 4 1. किसका 1 आएगा माइनस का 1 बिकॉज 5 इज ग्रेटर एंड प्लस 3. ओवरऑल आंसर इज 2. Same as procedure we have to apply it for the third option, that is x equal to 2 and we have to find that p of 2. p of 2 means 5 into 2 minus 4 x square means 2 square plus 3. 5 2s are 10. 2 square is 4. 4 into 4 16 plus 3. या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व जैसे भी आप करना चाहते हैं आप ओवरऑल इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. जैसे मैं कर रहा हूँ 10 माइनस 16 तो मुझे मिलेगा -6 प्लस 3. देन आई विल गेट हियर ओवरऑल आंसर इज -3. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. देखो पॉलिनोमियल आपको गिवन है p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. 3 आंसर्स निकालने हैं. p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2. सो क्वेश्चन इज p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई प्लस 1. तो क्या निकलेगा पहले p ऑफ 0. इट मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. 0 स्क्वायर इज 0. 0 माइनस 0 प्लस 1 तो फाइनल आंसर इज 1. इस तरह से क्या करना है p ऑफ 1 कैलकुलेट करना है. y के प्लेस पे आपको 1 रखना है मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. वाई स्क्वायर इज 1. 1 माइनस 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 0. 0 प्लस 1 आंसर इज 1. नेक्स्ट p ऑफ 2 that is 2 square minus 2 plus 1. 2 square is 4. 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2 is 2. 2 plus 1 equal to 3. So like that
आपको इन सभी में वैल्यू शिफ्ट करनी है 2 + t, तो आपको t के प्लेस पे पहले 0 शिफ्ट करना है, फिर 1 शिफ्ट करके आंसर निकालना है, फिर आपको 2 पुट करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है। So now question number 3, verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. तो p of x equal to 3x plus 1 is the question and x equal to -1/3 वैल्यू हमें दे रखी है x equal to -1/3। हमें ये चेक करना है कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। ज़ीरोज़ का मतलब हुआ कि इस वैल्यू को रखने पे ओवरऑल आंसर हमें ज़ीरो मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ओवरऑल आंसर अगर ज़ीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे, येस दिस x equal to -1/3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं मिलेगा ज़ीरो आंसर तो हम लिख देंगे नॉट। So question is p of x equal to 3x plus 1, तो जो x की वैल्यू गिवन है दैट इज़ -1/3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, -1/3, देन 3 इंटू एक्स के प्लेस पे -1/3 और प्लस का 1। देखो इनटू में है तो क्या होगा, 3 से 3 कट होगा और हमें आंसर मिलेगा -1 एंड +1 इक्वल टू 0। Then what language you have to write here? Yes, x equal to -1/3 is zeros of the polynomial। पॉलिनोमियल पूरा ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, p of x, क्योंकि p x क्या है, ये है। ऑलरेडी हमने यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि p x है क्या हमारा, देन वी हैव टू राइट दिस थिंग। ओके, सो लाइक दैट सेकेंड ऑप्शन 5x - pi, इस तरह से आपको x की वैल्यू 4/5 आपको चेक करना होगा। सो हेयर आई एम डूइंग द ऑप्शन नंबर 7, p of x इक्वल टू 3x² - 1, जहाँ पे x की आपको क्या वैल्यू रखनी है, -1/√3, 2/√3। टू वैल्यूज वी हैव टू टेक। सेवेंथ ऑप्शन, p of x इक्वल टू 3x² - 1, x की वैल्यू आपको शिफ्ट करनी है -1/√3 एंड 2/√3। तो हियर वी आर कीपिंग हियर -1/√3, देन वी विल गेट हियर 3, x के प्लेस पे -1/√3 होल स्क्वायर और -1। देन व्हाट यू हैव टू डू हियर, 3 -1² इज़ 1 एंड √3 स्क्वायर इज़ 3। कैसे देखो, 9 √3 इंटू √3 यानी रूट हट जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 3। 3 कट, 1 - 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स डैट कि जब हमने x की वैल्यू -1/√3 रखा तो हमें आंसर 0 इसका मिल रहा है। देन सेम वी हैव टू चेक फॉर 2/√3। कैसे चेक, p 2/√3 इक्वल टू 3, x के प्लेस पे 2/√3 होल स्क्वायर एंड -1। Then what we will get here, 3, 2 square is 4 and √3 square is 3 -1, 3 cut, 4 - 1 इक्वल टू 3। राइट, यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हम एक चीज़ लिखेंगे, x इक्वल टू -1/√3 इज़ zeros of px and x equal to 2/√3 is not a zeros of px, because when we shifted -1/√3 we got the answer 0, and when we are putting x value 2/√3 we are not getting the 0, therefore x equal to -1/√3 will be zeros of the px and x equal to 2/√3 is not a zeros of the px. So rest same, all values we have to put and you have to check that whether the answer is 0 or not.
So in the fourth question is that find the zero of the polynomial in each of the following cases. First is px equal to x plus 5. Question 4, first option is that p of x इक्वल टू x प्लस 5. हमें फाइंड करना है कि इसके ज़ीरोस क्या हैं. सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको पी एक्स दे रखा है ना, इसे आपको क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल शिफ्ट करना है. यानी ये जो वैल्यू दे रखी है x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 को आप जो उधर शिफ्ट करो क्या होगा, माइनस में. तो x की वैल्यू क्या है, माइनस में. तो इसका जो ज़ीरोज़ है वो क्या है, -5. क्वेश्चन ये था, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग. देन ज़ीरोज़ ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ -5. कैसे देखो, यहाँ इस x की प्लेस पर अगर मैं -5 रखूँ, +5 पहले से ही आंसर 0 हमें मिल रहा है. तो ज़ीरोज़ का मतलब यही हुआ कि कौन सी वैल्यू हम रखें x वेरिएबल पे ताकि हमें फाइनल आंसर क्या मिले, 0 मिल जाए. तो इसका आंसर आ गया आपका -5. Like it in all option you have to do. Again I am doing the third option, that is px equal to 2x plus 5. So in third option says that p of x equal to 2x plus 5. What do you have to do? 2x plus 5 equal to 0. 2x equal to plus 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस में. Then we have to take care x only, then -5 upon 2 is the zeros of the polynomial. Again the sixth option, p of x equal to ax, simple ax equal to 0. Then what you have to do here, x equal to 0 and a will shift in the denominator of 0. Then x equal to 0. 0 divided by a is 0. In the seventh option, p of x equal to cx plus d. क्लियर. देन cx प्लस डी किसके इक्वल रखना है, हमें 0 के इक्वल रखना है. cx d को दे शिफ्ट करेंगे माइनस में, हमें सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देन -d और c चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू मिलेगी -d अपॉन c. So like that, the fourth rest question you have to do, fill in the blanks. So degree of the zero polynomial is not defined, है ना. ज़ीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती है, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड. डिफाइंड इसका आंसर आएगा. सेकेंड इज, हाँ फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, डिफाइंड. फर्स्ट. सेकेंड इज डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4. फोर्थ डिग्री को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. एंड डैश इज ज़ीरो ऑफ x प्लस 5, जैसे कि हमने अभी किया था. x प्लस 5 को आप क्या रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, फिर 5 को उधर शिफ्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, -5. सेम इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट ऑप्शन हमने अभी सॉल्व किया था. देयर आर डैश टर्म्स इन बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं, 2. इन बाइनोमियल्स देयर आर 2 टर्म्स. एंड लास्ट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज डैश ज़ीरोज़. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, तो आंसर इज 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज 0, आंसर इज फॉल्स. डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 2, आंसर इज फॉल्स. क्यूबिक में होता है 3. अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 ज़ीरोज़, यस ट्रू. एवरी पॉलिनोमियल इज अ ट्राइनोमियल, फॉल्स. हर कोई पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल नहीं होता, क्योंकि बाइनोमियल भी होता है, मोनोमियल भी हमें मिलता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमें मिलता है. 0 and 3 आर द ओनली ज़ीरोज़ ऑफ t स्क्वायर माइनस 3t. कहा कि 0 और 3 ही क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं, किसके, t स्क्वायर माइनस 3t. चेक कर लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 3t.
टी स्क्वायर माइनस 3t इक्व हमें किसकी शिफ्ट करना है, 0 की शिफ्ट करना है। यहाँ देखो कॉमन t आ रहा है तो t को मैं कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ टी स्क्वायर में से एक t अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, इन बिटवीन क्या बचेगा आपका t, ये t बाहर आ चुका है, देन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस t को भी 0 के इक्वल रखना है, और यहाँ क्या मिल रहा है हमें t माइनस 3, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। यहाँ मिल रहा है हमें t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 3 को आप वहाँ शिफ्ट करोगे पॉजिटिव में, देन t इक्वल टू 3। तो 2 zeros क्या हो गए, 0 and 3। देन द क्वेश्चन इज कि 0 and 3 आर द ओनली zeros ऑफ द t स्क्वायर माइनस 3t, आंसर इज ट्रू। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। x वैल्यू इज 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो हमें वैल्यूज शिफ्ट करनी है x की प्लेस पे। पहले 0 रख के हमें चेक करना है, आंसर कैलकुलेट करना है, 1 रख के हमें आंसर कैलकुलेट करना है, और माइनस 2 रख के हमें आंसर कैलकुलेट करना है। सो 1 आई एम डूइंग फॉर यू, डेट इज x इक्वल टू 0। So question is x cube minus 2x square plus 3x and plus 5. I am putting here x equal to 2। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे आपको क्या शिफ्ट करना है, 0। सिंपल। तो जहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में 1 है तो 1 शिफ्ट कर देंगे, थर्ड ऑप्शन में 2 है तो 2 शिफ्ट कर देंगे। 0 का क्यूब 0 होगा, 0 स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0 एंड प्लस 5। ये तो ख़त्म हो गया, फाइनल आंसर इज माइनस 5। सो लाइक दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2। एट्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। हमें वैल्यू फाइंड करनी, या हमें ये नहीं बताना कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पी एक्स 5x स्क्वायर माइनस 4/5। टू वैल्यूज आर हियर, 1/2 and minus 1/2. Two things we have to put here. This is p of x equal to 5x square minus 4/5. So first you have to put here p 1/2, and we will get here 5 1/2 whole square minus 4/5. 1 square is 1, 1 into 5 5 कर सकते हैं, 2 square is 4 minus 4/5. Now what you have to do, we have to minus। अब माइनस में कर नहीं सकता डायरेक्ट, बिकॉज LCM we have to take here 4 and 5, LCM is 20। तो देखो यहाँ मुझे 20 लाना है, तो 4 के साथ में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, तो न्यूमरेटर भी 5 से करूँगा, तो 5 5s are 25। यहाँ 5 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर भी 4 होगा, तो 4 4 16 होल डिवाइडेड बाई 20। तो 25 minus 16 you will get here 9, 9 divided by 20 इज द आंसर। कब, जब हम 1/2 रख रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमें रखनी है p ऑफ माइनस 1/2। सो p ऑफ माइनस 1/2 आप रखोगे, इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4/5। इट्स द सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या है, एक माइनस आ गया, लेकिन माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर करोगे तो आप +1 ही आपको मिलेगा। देन +1 इंटू 5 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 4/5 सेम इज उसी ऑप्शन की तरह आ गया, वापस हमें वही चीज़ मिलने वाली है, डेट इज़ 9/20। सो फोर्थ ऑप्शन आई एम डूइंग हियर, वाई क्यू ऑफ y इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो पहले जो हमें वैल्यू रखनी है वो रखनी है पाई, 2 y के प्लेस पे पाई को शिफ्ट करना है, प्लस 3 स्क्वायर।
पाई स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर ही रह जाएगा एंड 3 पाई स्क्वायर. वेरिएबल इज सेम, पाई स्क्वायर देन 3 + 2 5 हो जाएगा. 5 पाई स्क्वायर इज द आंसर. नेक्स्ट जो वैल्यू रखनी है हमें y की, डेट इज q -2 पाई. Therefore 2 into -2 pi whole square plus 3 pi square. So -2 square is 4. Then 4 into 2, that is 8 pi square and 3 pi square. Variable is same, 8 plus 3, that is 11. 11 pi square is the answer. So same is procedure, you have to solve the rest options. You have to put the values and the given variable. Now ninth question, find the zeros of the polynomial in each of the following cases. We have to find the zeros as per the same question. So first of question is 2x - 3. तो क्या करेंगे हम लोग, 2x - 3 को इक्वल टू 0 रख देंगे. So here p of x, ninth question, first option, that is p of x equal to 2x - 3. We have to find the zeros. तो zeros फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल रख देंगे. that is 2x - 3 equal to 0. 2x, 3 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, that is equal to +3 and x equal to 3/2. So this is the zeros of the polynomial. Here next question is question number 4th option I am doing here, t + 1 whole square minus t - 1 whole square. ये मिल रहा है हमें p of t + 1 whole square minus t - 1 whole square. तो देखो यहाँ पे a + b whole square, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा a - b whole square. तो जो a + b whole square फॉर्मूला वी नो डेट a + b whole square, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a² + 2ab + b². यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है a - b whole square, that is a² - 2ab and plus b². तो टू फॉर्मूलाज वी विल यूज़ हियर. t + 1 whole square, a² के प्लेस पे आपको क्या रखना है, t², a² + 2ab मीन्स 2 × t × 1, b के प्लेस पे 1 आएगा और फिर 1 का स्क्वायर. इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, माइनस का साइन, फिर t - 1 का होल स्क्वायर. सेम यही वैल्यू आने वाली है, बट फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा एंड रेस्ट इज सेम. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, t², 2 × t × 1, तो ये हो गया 2t और प्लस 1 का स्क्वायर 1. सेम हमें यहाँ मिलने वाला है t² - 2t और प्लस का 1. यही फ़र्क है दोनों में. दैट इज t² + 2t + 1 ब्रैकेट में t² - 2t + 1. तो करेंगे क्या, ब्रैकेट ओपन करते हैं, t² + 2t और प्लस का 1. जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो t² पॉजिटिव में था वो तो नेगेटिव हो गया, जो -2t नेगेटिव में था वो पॉजिटिव हो गया, और प्लस का 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया. t² पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2t and 2t, that 2 + 2, that is 4t. So 4t will be the zeros of the polynomial. So like that same you have to put the px what is given and equal to 0. For example, second option is ay - b. Second option ay - b. Simply what you have to do, py = 0 means ay - b = 0 you have to do. ay, b को आप जब उधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, देन y की वैल्यू
b upon a. So this is the zeros of the polynomial. So this is the end of the exercise 2.2. For the next exercise we will meet in the next part. Thank you.